हरे भरे महल्ले के कोने में दादी ज़ैनब का एक छोटा सा घर था। उनके साथ उनकी मुन्ह बोली बेटी बानो बली रहती थी। बानो कोई आम बली नहीं थी, वो बहुत समझदार और मेहनती थी। सुबह सवेरे बानो सहम में दौड़ती फुर्ती और आलू के खेत को पानी देती। मोटे ताज़ा आलू मिट्टी के नीचे छुपे होते थे। हरी पत्तियां हवा में लहराते और गीली मिट्टी की खुशबू फैल जाती। दादी ज़ैनब अलिफाबली हुए आलू छीलती थीं, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन मिलाकर हाथों से गूंथती थीं। जैसे ही खुशबू उठती बानो बावर्ची खाने में आटा गूंथने लगती। अपने नन्हे पंजों से आटे को दबाती, गोल करती, फिर दादी के साथ मिलकर मसाला भरती। जैसे ही पहला पराठा गर्म तवे पर पड़ता, छन छन की आवाज गूंजती और मक्खन की बूंद पिघल कर बह जाती। सुनहरे परोठों की खुशबू गिल्ली तक पहुंचती तो मोहल्ले वाले खींचे चले आते। वो मुस्कुरा कर कहते, बानो के हाथ के पराठे तो दिल को भी गर्म कर देते हैं। इसी मोहल्ले में दो आवारा बिल्लियां कालू और रानी रहती थीं। वो मेहनत से भागती थीं और मुफ्त का खाना ढूंढती थीं। अक्सर घरों से मुर्गियों के चूजे उठाकर ले जाती थीं, इसीलिए मोहल्ले में उनकी कोई इज्जत ना थी। बानो की इज्जत और दादी की कामयाबी देखकर वो हसद में जलने लगे। एक अंधेरी रात वो चुपके से आईं और ज़ैनब के सहन में दर्जनों जंगली चूहे छोड़ गईं। चूहों ने रातों रात आलू की सारी फसल कतर डाली, फिर दीवारें फलांग कर पूरे मोहल्ले में फैल गए। आटे के डब्बे, अनाज के थैले सब तबाह हो गए। लोग सारी रात जाग कर अपने घर बचाते रहे। सब तंग आकर मोहल्ले की सरबराह मरियम नवाज के घर पहुंचे। सफाई मुहिम शुरू हुई, कचरा उठाया गया, चूहे भगाए गए। आखिरकार कालू और रानी को पकड़कर बोरी में बंद किया गया और दूर जंगल में छोड़ दिया गया। बदनीति की यूं सजा मिल गई। उधर दादी ज़ैनब और बानो ने हिम्मत न हारी। आलू खत्म हुए तो उन्होंने पालक आगा। चंद हफ्तों बाद तवे पर गर्म गर्म पालक के पराठे सेंके जाने लगे। लहसुन का तड़का, मक्खन की छींटें और वही जादुई खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग दोबारा मुस्कुरा कर आए और बोले, मेहनत और अच्छी नीयत का जायका कभी नहीं बदलता। इखलाकी सबक, मेहनत और अच्छी नीयत हमेशा जीत जाती है।